और क्या कहना है? कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं। अरे कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में तो सब मिलते हैं, लेकिन दुख में मेरे प्रभु राम मिलते हैं। दुख में मेरे प्रभु राम मिलते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ जोरदार तालियों के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित करता हूँ। जहाँ हो हरि के नाम, जहाँ हो तेरा के नाम। आओ संवादी ज्ञान के देवैया, बुद्धि के देवैया, संगीत के देवैया, वो दाईला, वो माताला, वो मैयाला ये सभा में बुलावन आवन बंधन करन नमन करन जय श्री राम।
प्रसन्न पूर्व सकल बड़े जुमड़ा
मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जड़ चेतन जग जीवयत सकल राममय जान। बंदाओं सबके पद कमल सदा जो जुगपान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि। शर्मड़िया के पावन स्थल में सजे हुए भगवान के विशाल मंच और विशाल मंच के छाँव में बैठे अनगिनत नाम रूप में अव्यक्त भगवान के भक्तजन, परम विद्वान निर्णायक गण, ये मंच रूपी नैया में हमर असन कुटिल जीवला बिठार के ई पार ले उपार ले गैया विद्वान उद्घोषक महोदय जी आयोजन में तन मन धन सब प्रकार से अपन सेवा समर्पित करे है। समस्त आयोजक परिवार के कार्यकर्तागण चर अचर रूप में उपस्थित आप सबों के श्री चरण में श्री शिवधाम मानस मंडली ग्राम नवीन जोरतराई कोटि कोटि प्रणाम करत है। भैया हो महतारी हो, ये कलयुग है और कलयुग में सबके जीवन व्यस्तता से भरे हुए हैं, सबके जीवन व्यस्त है और ऐसे व्यस्ततम क्षण में कुछ समय भगवान भजन के लिए आपके द्वारा जे हमला प्राप्त हो है, पुनः हम प्रदान आप सब ला प्रणाम करत कृतज्ञता अर्पित करत कि भैया हो ये पावन क्षण ना जाने अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रताप का प्रतिफल है कि जीवन में सत्संग लाभ मिले और ऐसे सत्संग लाभ के प्रदाता इस मिट्टी को, इस गांव की माटी को पुनः प्रणाम करते हुए आइए चले। हम सबके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, किस जाति किस धर्म का है, किस स्थान में रहने वाला है ये पता नहीं, परंतु सबका एक ही लक्ष्य है, परम सुख को प्राप्त करना, सुख और शांति को प्राप्त करना। परंतु सुख और शांति ढूंढने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई ढूंढता है शांति मोटर बंगला कार में, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं में अपना शांति हम ढूंढते हैं। आज से ठीक 20 बरस पहले मैं इस गांव में आया था, 20 साल बाद आ रहा। तब ये भूमि मुरुम की मिट्टी की ये गलियां और चौबारा थी, आज सभी जगह कंक्रीटीकरण हो गया है। ये भौतिक प्रगति है। कोई ढूंढता है शांति मोटर बंगला कार में, कोई ढूंढता है शांति मैं खाने के शराब में। संत जन कहते हैं साथियों मिलता है शांति तो केवल हरि के नाम में, केवल हरि के नाम में। आइए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस, जहां पर 7 कांड में से द्वितीय कांड अयोध्या कांड और अयोध्या कांड का वह पावन प्रसंग 64, 6 और 4, 64 पर हमें चर्चा करना है। और 64 पर सुंदर बात लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदो सुरपुर नरक समान श्यावर रामचंद्र की जय। आइए द्वितीय सोपान का दोहा क्रमांक 64। माताओं, मैं निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी को 75 बरस लगे राम कथा लिखने के लिए। 75 वर्ष की आयु के बाद राम कथा लिखना प्रारंभ किया। कोई तो कारण होगा। क्या विचार किया आपने? मैं निवेदन कर दूं, ये रामचरितमानस अत्यंत गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं और ये गूढ़ रहस्य ला जानना है तो भगवान शंकर बट वृक्ष में बैठ के माता पार्वती कथा सुना है। मैं देखे हुए जगह ला तो अभिभूत हो गए। माता पार्वती के समान बट वृक्ष के नीचे बैठे हमारे वंदनीय माता जी मन है। ये ठीक वैसे भगवान शंकर और माता पार्वती के जहाँ आसन रही, जहाँ एक वक्ता एक श्रोता और माता पार्वती की हिस्स की पार्वती कथा सुनना है तो सावधान होकर सुनना। सावधान सुन सुमुख सयानी माता पार्वती की हिस्स। काकभूषुंड जी महाराज जहाँ पर कथा सुना है वहाँ पर 5 प्रकार के वृक्ष है। आम के वृक्ष है, आंवला के वृक्ष है, पाकर के वृक्ष है, बर के वृक्ष है और पीपल के वृक्ष है। सावधान सुन हरि जाना। वहां पर भी काकभूषुंड जी महाराज की सावधान होकर सुनने लगी। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जिला जैन जगह पे बैठ के कथा सुना है। वो अक्षय बैठ और चरमुड़िया में जहां आप बैठ के सुनत हो वहां पर भी बट वृक्ष है। तो ये बट वृक्ष प्रतीक है हमारे हृदय के विश्वास के प्रतीक और ये विश्वास ला जगा के रखना है और विश्वास पूर्वक कथा सुनना है। और वो कथा के रहस्य का है 75 बरस लागे। कारण का हुई विचार करें का। मैं 20 साल पहले आया तब वो 2 दिन उद्घोषक महोदय जी बता रहे कि निरंतर ये 11वां 12वां साल हो चुका है रामायण का आयोजन होते होते। तो निश्चित ही आज 35-36 साल हो गए हैं और 35-36 साल में तो जरूर ये कारण पता लगे हो। महतारी हो जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। रामचरितमानस में अनेक अनेक प्रकार के रहस्य के उद्घाटन जो होते संत मन के द्वारा होते। पर मैं निवेदन करूं, हम जब का यहाँ बैठे हैं तो सब संसारी हरन और संसारी व्यक्ति दुए ठन दृष्टि से देखते, या तो संसारिक दृष्टि से विचार करते कोई बात ला जिन बात में सुना थो जिन बात में कहा थो उनमें मोर लाभ कितना है और यहाँ से जब हो जाते बोला समय मिल जाते बोले ऊपर तरफ के ध्यान आ जाते तो एक कथा के एक भक्ति के दृष्टि से सोचते। महतारी हो आओ हम विचार करन। पहली बात मैं आपसे निवेदन करूं वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज जैन आदर्श परिवार की खोज में रही वो यही आदर्श परिवार हरे रघुकुल के परिवार राजा दशरथ के बेटा जहां पर राजा दशरथ के बेटा बन गई जैन ला वेद ब्रह्म कथे जैन ला वेद ब्रह्म कथे उपनिषद जैन ला ईश्वर की हिस ऐश्वर्य से युक्त ईश्वर की हिस आप सब भक्त मन के भाखा में जैन ला भगवान की हिस। आज वो भगवान राजा दशरथ के घर बेटा बने हैं। माता कैकेयी के आज्ञा पा करके 14 साल के लिए वनवास के लिए निकला थे। वनवास कौन ला हो है तापस देश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी 14 साल विदा मांगे वर्गे है माता कौशल्या के पास। माता सीता ला खबर लगे है हाथ जोड़ के माता कौशल्या से अर्थात अपन सास से मैं संसारी हूँ महतारी हो
संसारिक दृष्टि से ये व्याख्या करे के प्रयास करूं। अब मैं सावधान की निवेदन करे हूं, ये आदि पुरुष महादेव जी के शुरुआत से ही ये शब्द हरे सावधान हो के नहीं सुने, एमें कर परिणाम जो है उल्टा होता है। सावधान हो के सुने हैं, ओला यहाँ जीवन के जीवन मूल्य प्राप्त होते है, जीवन जिए के कला प्राप्त होते है, जीवन में सुख प्राप्त हो के ओला मार्ग दिखाई पड़ते। और जे सावधान हो के नहीं सुनिस तो कर जीवन में मोह होते। माता सती भगवान शिव की अर्धांगिनी का गरुड़ जी महाराज भगवान हरि नारायण का जो वाहन, ये मनकर जीवन में मोह हो इस नाना प्रकार के भटकना पड़े। तो मैं निवेदन करूं, माता सीता माता कौशल्या से हाथ जोड़ के विदा मांगत है वनवास जाए बर। भगवान राम ला प्रार्थना करत है। गोस्वामी जी महाराज लिखी, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। आओ निज बुद्धि अनुसार चर्चा करे के प्रयास करबो। एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। मंत्र कहीं जाना नहीं, राम नाम के
मान लो ये जमाना में मान लो 14 साल के काकरो पतीला वनवास हो जाए तो आज के दीदी मन जाए बर जिद करतीन कि नहीं करतीन। देख हमन ओतेक दूरी हलाए हैं घाम प्यास में, तुमन तो अपने अपन गुठिया खासत, गुठिया ना है मोर से गोट बात करो। 14 साल के लिए काकरो पतीला वनवास हो जाए तो आज दीदी मन जाते हो कि नहीं जाते हो? चार दई और उन्हें पसियल पी ले वो हमार मैके में अभी होते निचट हम फेंके डायरेक्ट लेकनी हो। मैं निवेदन कर रहा था, निवेदन करे हो तुलसीदास जी महाराज अपन जीवन के तीसरा माने 4 पन होते 3 पन तक के ये परिवार खोजे में लगे। हमर सीना और सिर ला ऊंचा करके हमला बोलना चाहिए कि भारत में एक ऐसे परिवार हुई जहां पति ला वनवास होते तब पत्नी है जिद में अड़जत है, और वो परिवार के नाम है रघुवंश के परिवार, राजा दशरथ के बेटा, राजा दशरथ के बहू महतारी हो। राम ला वनवास हो है, लक्ष्मण और माता सीता ला वनवास नहीं हो है, लेकिन सीता जी माता जो है आज भगवान के साथ जाए बर जिद करत है। मैं पहली निवेदन करें हम संसारिक दृष्टि से पहली सोचन वो जगह में हम अपन आप ला रख के देखन आज की दीदी मन वैसने हो जाए तो का आज कलयुग में रहते हुए भी हम कलयुग के पीड़ा से पीड़ित होते? विचार करके देखें। उमन विचारा थे दोनों छन गुठिया देरानी जेठानी हो ही उमन वो पूछा थे ते जाते इसका दीदी का हाथ हो का हाथ में नहीं जाते ते चल देते इसका की देखो भैया हो। रामायण केवल सुन के मनोरंजन करे न हो, केवल ना मनोरंजन हमारा कर्म होना चाहिए, उसमें उचित मर्म का उपदेश होना चाहिए। ध्यान लगाकर सुन लो सब, ये कथा लोक हितकारी है, इस भवसागर से तरने को जलयान यही सुखकारी है। मैनखेला यदि मैनखे बनना है तो रामायण सुनो, मैनखेला यदि मैनखे बनना है तो रामायण पढ़ो, मैनखेला यदि मैनखे बनना है तो रामायण के गोठ ला सुन के अपन हृदय में गुनो। गुने के जन हो आज तक के बिता बताओ तो भला काबर यह रामायण नहीं होत रही सैसे नहीं। मैं गवाही हूँ 2004 में आ रहे मोला सुनता है 8 से 9 रात की हम पढ़े रहे। रामायण ला सुनेल पढ़ी, रामायण ला गुनेल पढ़ी, तब हमारे जीवन के धन्य हो सकते। धन्य है माता सीता जे जनक सुता कहलाते, जनक सुता जानकी जिला कहे जाते। आज भगवान राम के साथ कहा थे प्राणनाथ हे करुणायतन, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर सुख को देने वाले दया निधान प्रभु, ते मोल कथा से अयोध्या के राज में रही जा, ते मोल कथा से अयोध्या के ते राज हंसनी के समान हस, ते मोल कथा स्वामी तोर मन अयोध्या में नी माढ़ी तोर मैकी चल देबी जनकपुर चल देबे। काबर भगवान उनके हे माता सीता हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, और सुनी अपजस मोहि देवही लोगो, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली। देखो भगवान राम पति और पत्नी के गोट, हमें निवेदन कर दो ये रामायण पति और पत्नी के ही गोट से शुरू हुए है। माता पार्वती और भगवान शंकर कौन है? पति और पत्नी हेतु है। संसारिक दृष्टि से हम समझे प्रयास करें।
पति और पत्नी भगवान शंकर बैठे हैं, एक मृग चर्म में बैठे हैं, सुंदर सुंदर धीरे धीरे हवा चलाते, जैसे देखो अभी हवा चलाते। माता सीता के माता पार्वती के मुखमंडल पर मंद मुस्कान है। माता जी के केस धीरे धीरे लट जो है हवा में उड़त है। और वो समय पूछिस कौन है? माता पार्वती पूछिस प्रभु मोर मन में एक ठन जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा ला पूरा कर देते। तो पार्वती किस का बात है गोठिया ना पार्वती कहानी सुने के मोलस इच्छा होते। बोले का कहानी? बहुत सुंदर प्रश्न करी। कौन? भगवान शंकर और माता पार्वती बतावा तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जप हुयन गया राती राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहु बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है तेल बता देते स्वामी। हमारे घर के एक दिन पूछे तोला कहानी सुने के शौक नहीं होएगा तो वो कथे अक्षय कुमार कोने तेल बता देते का जौहर नहीं छाड़ गे पति पत्नी गोठ में। मैं निवेदन करूं पति और पत्नी के गोठ से रामचरितमानस लिखी और ये रामचरितमानस कहानी नहीं। आरती में आप सुनिए। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस। 6 शास्त्र 18 पुराण 109 उपनिषदों का सार यदि कहीं पर मिलेगा तो यही 7 कांड के रामचरितमानस में मिलेगा। इसमें प्रथम क्या है? बोले प्रथम ये अपनी काया, फिर अपनी परिवार, फिर परिवार के बाद माया और माया के बाद हमें जाना है उस मायापति के पास। तो वही रास्ता का एक सुंदर सा रास्ता है जहाँ पर भगवान राम और माता सीता दोनों गोठियावत है। राम माता शीतल कहा थे मानस सुधा मने हृदय पटल में आप अमृत का सिंचन करने वाली हे सीते तुम खारे समुद्र में नहीं जा सकती, खारे समुद्र में विचरण नहीं कर सकती। मतलब हंस मानसरोवर में विचरण करते। ते राजकुमारी हस राजा जनक की बेटी, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ की बहू और राम की अर्धांगिनी, तुम वनवास कैसे जा सकती हो? तो माता सीता के आंखी में आंसू भरा गए। अपन अक्षर के कोना में आखिला आंसू ला पोछत की इस प्राणनाथ हे करुणा निधान ते कथस मोला ये भवन मेरा, लेकिन मोर हृदय के दशलते जानेस का ते पुरुष अब पुरुष नारी के हृदय के बात ला किसे जान सकते? हे प्राणनाथ नारी के हृदय के बात ला तोला समझना है तो नारी के हृदय के अंदर में प्रवेश करे लागी। ते जिन सास जिन माता पिता कहा था निश्चित ही आदरणीय है, निश्चित ही पूजनीय है, पर हे प्राणनाथ मोर हृदय के बात लाते समझ, मोर हृदय के बाद ला मोर हृदय के पीड़ा लाते समझ। माता कौशल्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के प्रथम पत्नी। कोई संदेह नहीं कि माता कौशल्या सब गुणों से सब आचरण से भरे हुए हैं। मोला हमेशा वो पलना से नीचे नहीं उतरन दे। मैं झूलना में 14 साल बैठूं तो सारी व्यवस्था वही हो जाही, लेकिन हे प्रभु मैं नारी हूं और नारी के जीवन पति के बिना कैसे है? तो बोलिस सूरपुर नरक समान। ते अयोध्या कथा, ते अयोध्या कथा सुरपुर अर्थात देवलोक भी है। देवलोक भी मोर लिए नरक के समान है। माता पिता भगनी और प्रिय जो भाई है, सास ससुर सजन है, सुंदर जतका भी हमार सुशील है, सब के सब काक समान है। बोले ये पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक के समान है, ये जो भोग के समान है, ये भूषण है, ये सौंदर्य है, सब रोग के समान है। आओ पिउरा बत्ती जल गए है। मैं अतनी कहूँ निवेदन करूँ कि पति और पत्नी अपन अपन देश काल परिस्थिति के अनुसार अपन भूमिका ला अदा करना सीख जाए तो यही जीवन में राम राज्य है।
अन्यथा देवलोक में जाए के बाद, स्वर्ग लोक में जाए के बाद भी हमला सुख प्राप्त नहीं हो सके। ये जीवन पुण्यों के प्रताप से, भगवान के अहेतु की कृपा से मिले हैं। भगवान जन्म ले है और जन्म लेके जो मार्ग दिखा है वो हमर और आपके सुख के लिए हरे। आओ जी बिना देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता अंतिम शब्द ये कि हे नाथ सब सुख तोर साथ है, मैं पत्नी हूँ और पत्नी के लिए पति के पास है। ये संसारिक पति के बात हरे और ये शिक्षा देत कि जगत के पति कौन हरे, तो वही रघुवीर हरे, वही राम हरे, जिन आज मानव के रूप में आए। तो हम सब के लिए सबके पति जो है अहिपति महीपति नागपति है ना, सबके पति रघुवीर ऐसे हम जो सुनथन वो सबके लिए है। ऊपर से अलग होकर के हम जीवन में सुखी नहीं रह सकन। भौतिक सुख संसाधन प्रगति होए के बाद भी हमारे जीवन में सुख चाहिए तो केवल राम नाम और राम के दिखाए हुए मार्ग में ही सुख प्राप्त हो सकते। आओ अंतिम भजन फिर आपसे विदा। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। मुकेश
देखा बच्चे बच्चा बैठे दाई सब जन ताली बजावता, ताली बजाए करो। चलेगा, न होली अच्छी लगती है न दिवाली अच्छी लगती है, न होली अच्छी लगती है न दिवाली अच्छी लगती है, और हमारे इन कलाकारों को आपकी ताली अच्छी लगती है, और हमारे इन कलाकारों को आपकी ताली अच्छी लगती है। और चलेगा, पहले तो मैं आपके सुंदर विदाई प्रदान के लिए आमंत्रण प्रेषित करूं श्रीमती भाग्यश्री मनीष निर्मलकर जी, श्रीमती मोहनी भैया हरीश साहू जी, श्रीमती अनुसुईया पुरुषोत्तम ध्रुव जी, और साथ में चल कराएंगे श्रीमती दुर्गा साहू, श्रीमान छवि साहू। चलेगा, चारों बहनों से निधन है, चलकर आइएंगे। और चलेगा, बड़ी ही पावन प्रसंग पर हमारे जनमानस को अब सराबोर करा रहे थे। सुंदर कि भगवान राम के जब 14 वर्ष का वनवास होता है, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान राम ने जब 14 वर्ष का वनवास मिली तो भगवान एक लीला रीस महाराज, भगवान राम तो स्वयं ब्रह्म है ना, तो भगवान राम की बहुत लीला रीस की 14 वर्ष का वनवास का जितना बढ़िया ढंग से हमारे व्याख्याकार महोदय जी आपने समझाई से, अगर मैं फिर वही लाला दोहराऊं तो सूर्य के समान दीप दिखाने वाला बात हो जी। एक से मैं पुनः वही नहीं दोहराऊं, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान, और जितने ही सुंदर है गीत संगीत व्याख्यान बड़ा ही सुंदर था। और चलेगा, बिल्कुल आपके सुमधुर गीत और व्याख्यान से हमारे जनमानस ने आपको प्रेम पुष्प राशि से नवाजते हैं, और इसके आगामी मंडली तैयार रहेंगे। जय दंतेश्वरी महिला मानस मंडली खमरिया दंतरी इसके पश्चात तैयार रहेंगे, और साथ ही इसके पश्चात हमारे भैया के मंदिर स्वागत पर मैं आमंत्रण प्रेषित करूं श्रीमान फग्गू साहू जी, और चलकर आएंगे भैया अरुण साहू। चलिए, आप दोनों महानुभाव से साधन योजना चलकर आएंगे, और बड़ी ही सुंदर हमारे ऐसे गीत संगीत व्याख्यान से प्रभावित होकर हमारे प्रेम पुष्प राशि से भैया नवाज रहे आप सभी ने। भैया टोमेश्वर पटेल जी, यशोदा पटेल जी, जागृति पटेल जी 20 रुपए की राशि से सम्मानित करते हैं। जोरदार ताली बजावाना गाई हो। और चाहक पालक गौरव गौरांश को 20 रुपए की राशि सम्मानित करते हैं। विशाहिन साहू को 5 रुपए की राशि, दिव्यांग साहू को 10 रुपया, अनुसुईया साहू को 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपए की राशि से आपसे सम्मानित करते हैं गौरव पटेल। अभिषेक पटेल की ओर से 10 रुपए की राशि, ध्रुवी पटेल की ओर से 30 रुपए की राशि सम्मानित करते हैं। धनंजय साहू दिलसा की ओर से 10 रुपए की राशि सम्मान कर रहे हैं। पूर्वी की ओर से 5 रुपए की राशि सम्मान करते हैं। लइका मन साफ साफ अक्षर में लिखे करो, होती के होती हो जाते हैं। और साक्षी को से 5 रुपए राशि, डायमंड को से 5 रुपए राशि, डगेश को से 5 रुपए राशि, छाया पलक को से 20 रुपए राशि सम्मानित करते हैं। और दुरंजय को से 5 रुपए राशि सम्मानित करते हैं। विसंती की ओर से 10 रुपए राशि, शरद यादव को से 10 रुपए राशि आप भेज रहे हैं। नीरा बाई की ओर से 10 रुपए राशि सम्मान कर रहे हैं आप। भूमिका मिश्र की ओर से 20 रुपए की राशि सम्मान भेज रहे हैं। गौरी साहू को 10 रुपए राशि सम्मान कर रहे हैं। गुप्त दान 10 रुपया, अनंत ईश्वरी को 10 रुपए राशि सम्मान करते हैं। ओम प्रकाश यादव को 10 रुपया, साथ ही गिरवर राधिका भुवन की ओर से 10 रुपए राशि भेज रहे हैं आप। गिरधारी केसर तारिणी को 10 रुपए राशि सम्मान कर रहे हैं। तुषार साहू को 10 रुपया, अमृत लाल देवांगन भोतली से है भैया 10 रुपए की राशि भेज रहे हैं। ताली का बजाओ एक बार जोरदार। और साथ ही से भावेश कुमार साहू को 20 रुपए सम्मान भेज रहे हैं। मोनिता पटेल को 10 रुपए राशि सम्मानित करते हैं। साथ ही इस में और फग्गू राम साहू जी 10 रुपए राशि सम्मान भेज रहे हैं। राम व्याल साहू जी 10 रुपए सम्मान राशि भेजते हैं आप। सावित्री गुरु जी आप 20 रुपए सम्मान राशि भेज रहे हैं। चलेगा बिल्कुल। और यह पावन है, आगामी वर्ष में यह पावन मंच सजाने और संवारने में हम कामयाब रहते हैं, और हमारा आमंत्रण आप तक पहुंचता है तो निसंदेह रूप से आप पुनः पधारिएगा। चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ कि भगवान तुम्हारी अदालत में मेरी जमानत रखना, कि भगवान तुम्हारी अदालत में मेरी जमानत रखना, हम रहे या न रहे इस मंडी को सलामत रखना, इस मंडी को सलामत रखना। चलिएगा, लाख लाख शुक्र आवाह करता हूँ और मन से त्यागने का आगाह करता हूँ, मन से त्यागने का
आगाह करता हूँ। चलेगा, मैं आमंत्रण प्रेस करूं जय दंतेश्वरी महिला मानस मंडली खमरिया धमतरी। ताली एकदम बजा के, है ना? क्या कहना है? रुक जाओ पहले सुन तो लो। कहने का है कि भाव बिन मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले मन में धरने ध्यान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। लगते मोरे सुर ने जमी से लगते न दाई। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है। ताली न बजाओ ना। चंदन है इस देश की माटी, तपभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। व्याख्याकार महोदय का ध्यान अब इसको न चाहूंगा, आपके भाग्य का प्रसन्न पुष्प उद्घोषक मंच से दिए जाएंगे। चलेगा, इस पावन पुण्य धराधाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है कि प्रेम की लड़ियों से सजा यह मंच हार है, कि प्रेम की लड़ियों से सजा यह मंच हार है। और शर्मण की इस पुण्य पावन धराधाम में आपका हार्दिक अभिनंदन बारंबार है, आपका हार्दिक अभिनंदन बारंबार है। चलेगा, आप सभी का इस पुण्य पावन धराधाम चरमड़िया में आप सबका अभिनंदन करते हैं। और चलेगा, आसन ग्रहण कीजिएगा विदार जी के सुंदर तुलसी के आसन पर। चलेगा।